नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज और मैं मिथिलेश उपाध्याय और मेरे साथ हैं चंदन मिश्रा। नमस्कार। हम आपको आज एक ऐसी विषय के विषय में बता रहे हैं जो बिहार नहीं, पूरे भारत की राजनीति में जो चल रहा है, संयोजक का। इंडी गठबंधन जो बना है हाल ही फिलहाल में, तो उसमें संयोजक के पद के लिए जो नीतीश कुमार जी की बेचैनी थी, वह किस स्तर पर जा रही है, किस रूट में जा रही है, किस रास्ते पर जा रही है, यह समझ से परे है। तो चंदन जी, आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं हम कि जो मान लीजिए कि आज इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, इनका कहना है कि मुझे मुख्यमंत्री मैं बनना नहीं चाहता था, मुझको बना दिया गया। संयोजक मैं बनना नहीं चाहता था, मुझे बनाया जाएगा। और एक विषय है कि अध्यक्ष मुझको बनना नहीं था, लोगों ने बना दिया। तो यह क्या चल रहा है कि नीतीश कुमार जी की ये कुछ बनना नहीं चाहते हैं और इन्हें बना दिया जाता है, तो आखिर बनाने वाले कौन होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार जी का कि सच्चाई के पीछे आइए। सच्चाई क्या है? और सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी हमेशा दबाव की राजनीति की है। जब भाजपा में रहे हैं तो आरजेडी का लालू का डर दिखा करके भाजपा पर दबाव बनाए। जब आरजेडी में जाते हैं तो भाजपा का डर दिखा करके लालू यादव जी पर दबाव बनाते हैं। और वही दबाव का प्रयास इनका था कि मैं दबाव बना करके और केंद्र में जो अभी इन लोगों का पूरे देश लेवल पर इंडिया गठबंधन बना है, उसमें भी ये सोचे कि हम तो कहेंगे कि हमको संयोजक कुछ बनना नहीं है, लेकिन हम तो आगे इसका अगुआ रहे हैं तो हमको ही बनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस देश की सबसे बड़ी बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं। कैसे किसी क्षेत्रीय पार्टी को अपना पूरा दे देगी कि तुम ही बन जाओ? तो उसने इनको गठबंधन में संयोजक नहीं बनाया। और ममता बनर्जी ने भी दाव खेल दिया इसमें कि कांग्रेस के खड़गे जी का नाम प्रस्तावित कर दिया और अखिलेश सिंह यादव जी वो समर्थन कर दिए और आपके केजरीवाल जी समर्थन कर दिए। तो नीतीश जी अब पुनः अपने पुराने जगह पर लौट आए हैं और फिर इन्होंने दबाव की राजनीति बनाना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस पर अब दबाव भाजपा का डर दिखा अब एक करके चीज और यहाँ, एक मिनट, एक चीज और आ रहा है कि कहीं इसमें बैक साइड से लालू यादव कोई राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, ये संदेश भी सामने आ रहा है। आप देखिएगा ध्यान से, आज की राजनीति पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से नजर दौड़ाते हैं तो एक चीज दिखाई पड़ रहा है कि जो एक मान लीजिए कि मुख्य बिंदु है कि यहाँ पर जब तक ये मुख्यमंत्री रह रहे हैं तब तक तो संयोजक नहीं बनेंगे, और संयोजक जब बनाया जा रहा है तो इनको मुख्यमंत्री छोड़कर और बिहार में लालू यादव के जो क्या कहते हैं आगे की पीढ़ी है, उनको राजनीति का एक जगह दिखाना है, उनको सीएम बनाना है। हमारी बात समझ रहे हैं आप, और आम जनता भी समझ रही है कि कहीं लालू यादव जी है नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का पद छोड़े और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और आगे चल के उनको संयोजक भी न बनाया जाए। तो इस स्थिति में कहीं नीतीश कुमार जी की राजनीति के जो चेहरा है उस पर अब पटाक्षेप तो नहीं होने वाला है। देखिए, बात सही कह रहे हैं। लालू यादव जी का एक सबसे बड़ा ख्वाहिश है कि मेरा बेटा कब मुख्यमंत्री बन जाए, और यही उन लोगों में सेटिंग हुआ था कि लालू थी नीतीश जी, आप दिल्ली का राजनीति कीजिएगा और मेरा बेटा तेजस्वी यादव बिहार का सीएम बनेगा। लेकिन आरजेडी भी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो उसने उसका भी वहां पे चला नहीं। लालू यादव जी कहता आज हो तो वो संयोजक आज बना दे नीतीश जी को, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां बहुत उसमें है और किसी ने इस नीतीश जी का नाम सब का ऐलान नहीं किया कि इन्हीं को बनाया जाए। एक आरजेडी है इनके साथ साथ नहीं है, वो भी आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कांग्रेस की है कि कांग्रेस कल का जो ये जो बैठक होने जा रहा है जूम ऐप पर, उसमें यार घोषणा होने वाला है कि संयोजक के पद पर नीतीश कुमार जी को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन बाकी कोई दल है इसमें, जैसे कि केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, और अब देखिए ना, सीट शेयरिंग की बात है, अभी तो इसी में नहीं पेच फंसते जा रहा है। तो वहां पर मान लीजिए कि बिना जनाधार वाली, कितनी जनाधार है बिहार में भी, लालू यादव और भाजपा के बाद में ही नीतीश कुमार का नाम आता है। उस परिस्थिति में वो जनाधार के मामले में भी बहुत कम है, तो ममता बनर्जी और केजरीवाल के सामने जीरो है। उसमें भी शरद पवार जी हैं, उनके सामने भी जीरो है। तो इस स्थिति में शरद पवार जी कैसे उनको संयोजक वोट लेंगे, और केजरीवाल कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और ममता बनर्जी कैसे इस बात को मान जाएगी कि
नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए इंडी का? कोई क्षेत्रीय पार्टी एक दूसरे का समर्थन नहीं करेगा। अभी तो लालू यादव जी से तो पहले समर्थन करवा ले न, लालू यादव जी को तो हंस रो के करना है, क्योंकि उनके बेटे का भविष्य दिखाई दे रहा है कि ये हटेंगे तब तो मेरा बेटा सीएम बनेगा। लेकिन कोई दूसरे अदर स्टेट के क्षेत्रीय पार्टी अगर किसी दूसरे स्टेट के क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन करेगी तो वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगी। और यही चाल ममता बनर्जी ने चली, क्योंकि वो भी तो एक नीतीश के हैसियत से बहुत ऊपर है। आज वो भी तो 10 साल से राजनीति कर रही है, मुख्यमंत्री बनी हुई है। तो ये बात है। अब ये भाजपा पर के तरफ इनका झुकाव फटाक से आए और ललन सिंह जी से इस्तीफा लिया गया, अपने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और आकर के यहाँ पे अब देखिए यहाँ बिहार की राजनीति में बहुत उलटफेर कब क्या हो जाए, 3-4 संभावनाएं हैं। ये भी हो सकता है कि नीतीश जी दबाव की राजनीति कर रहे हैं और हो सकता है कि दबाव में आकर के कांग्रेस मान भी जाए और क्षेत्रीय पार्टियां कहीं कहे कि नहीं आप मान जाइए। हाँ, कहीं इसका साइड इफेक्ट तो भी तो है। हो सकता मान लीजिए कि कहीं नीतीश कुमार जी का ये एक राजनीतिक अब समाप्ति के कगार पर ही इनका पहुंच गया हो और इनका आज राजनीतिक आयु समाप्त हो जाए। हो चुका है, राजनीतिक आयु ही केवल नहीं, उनकी अब आयु भी राजनीति में समाप्त हो गई है। वो जबरदस्ती की राजनीति अभी कर रहे हैं, देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से उनका दिमाग क्या क्या हो जा रहा है। किसी महिला को जाके पकड़ ले रहे हैं, गए थे अशोक चौधरी के पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर, तो उन्हीं को फूल माला अशोक चौधरी पर फूल बरसा दिए। कुछ भी बोल देते हैं, जनता दरबार में गृह मंत्री को बुलाने लगे। कुछ दिन से नोट करने वाली बात है, आप लोग को बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी कुछ पिछले दिनों से ऐसा चल रहे हैं कि इनका मानसिक जो दबाव है, मानसिक संतुलन है, वह थोड़ा कुछ अलग किस्म का दिखाई पड़ रहा है कि अपने मानसिक क्या कहते हैं उसको, उनके मानसिक जो दिमाग है उन पर ये अपने कायम नहीं रह पाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बैक से आप देखिए कि जो संसद माने सदन में है, जो विधानसभा में उन्होंने जो बयान दिया वो अभी बहुत अशोभनीय था, निंदनीय था। वैसी भाषा का कहीं भी नीतीश कुमार जी जैसे हस्ती से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वो काफी पारंगत थे, लेकिन उनका वहां बोलना, फिर जाकर अशोक चौधरी जी के घर पर मान लीजिए जो जिंदा है उन्हीं के माल्यार्पण कर देना, ऐसी ऐसी बहुत चीजें जो बयान दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति अब सही नहीं है और राजनीतिक का एक युग का समाप्ति होने के कगार पर है। ये भी हो सकता है और आगे नीतीश कुमार जी क्या करना चाहते हैं अपने दल के लिए, ये सोचने वाले विषय है। अब आइए बिहार की राजनीति में, अब जो हम लोग छोड़ दिए हैं वहां पे आइए कि सरकार में सुनाई दे रहा है, आजकल मीडिया पर चर्चा है कि सरकार बदल सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है और एक खिचड़ी बाद मतलब खरवास बाद इसका हो जाएगा। अब इसमें एक चीज आ गया है कि अगर नीतीश जी इस्तीफा देते हैं तो सबसे पहले एक गलती लालू यादव जी 2015 में कर दिए थे कि विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू का बना दिए थे और सरकार बनाने में विधानसभा अध्यक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। नीतीश जी अब जैसे इस्तीफा देंगे, विधानसभा अध्यक्ष सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आरजेडी को न्योता देगी सरकार बनाने के लिए और उस हैसियत से तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे। बाद में उसका जो प्रक्रिया होता है बहुमत साबित करने का 5 दिन 10 दिन बाद होता है। उसमें भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि ललन सिंह जी अगर जा रहे हैं पार्टी से राजद में तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ हो। और कितनी सीट राजद को घट रही है सरकार बनाने में, तो यह पूर्ति कहीं ललन सिंह के द्वारा पूरा ना हो जाए। कुछ भी हो सकता है राजनीति में। बहुत राजनीतिक जो हलचल है वो बिहार के काफी सरगर्मी पर है, काफी तेज है और यह बात यहाँ की जनता भी नोटिस कर रही है। हो सकता है आगे होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव भी एक साथ हो जाए। हो सकता है कि बिहार में राष्ट्रपति कि विधानसभा लोकसभा का चुनाव कैसे होगा, ये भी हो सकता है। कैसे होगा? जब नीतीश जी इस्तीफा देंगे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जब विधानसभा अध्यक्ष लालू यादव के पुत्र को भी, तेजस्वी यादव को भी बुला सकते हैं सरकार बनाने के लिए। हो सकता है बना भी ले, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाएगा, बाद में 5 दिन बाद 10 दिन बाद उनको समय दिया जाएगा कि आप बहुमत साबित कीजिए। हो सकता है उस दिन बहुमत साबित न भी हो, लेकिन तब तक तो मुख्यमंत्री 10 दिन के लिए बन गए तेजस्वी जी, तगमा तो लग गया। 10 दिन में कुछ ऐसा कर भी सकते हैं कि जिससे जनता अट्रैक्टिव हो जाए। उसके बाद आइए, भाजपा भी तो है चालबाज। आपका विधानसभा अध्यक्ष है तो मेरा भी तो राज्यपाल है, तो एक कारण ये बता दिए, राष्ट्रपति शासन बोले हैं हम, राष्ट्रपति शासन। दूसरा एक कारण होगा
कि जैसे नीतीश जी इस्तीफा देंगे, तड़ाक से उसी समय राज्यपाल विधानसभा भंग करके और राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। और दबाव बनने की तो चुनाव सामने है। चुनाव जो लोकसभा का चुनाव अप्रैल मई में होगा, उसी के साथ बिहार का चुनाव भी हो जाएगा। एक ये भी हम शुरू में बोल चुके हैं कि हो सकता है कि ये दबाव की भी राजनीति हो, कि कांग्रेस पर दबाव बना दे भाजपा का डर दिखा करके और मुझको संयोजक। हालांकि चर्चा में आ गया है कि कांग्रेस अब मनाने में नीतीश कुमार को जुट गई है और संयोजक का भी ऑफर अब धीरे धीरे एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार। एक बात तो वही है कि कांग्रेस तो ऑफर दे सकती है, लेकिन ये मानने के लिए लालू यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल राजी होंगे, उसके बाद की बात है। कुल मिलाकर बिहार की भविष्य, बिहार की राजनीति कल के जूम मीटिंग में, जो एनडी का जूम मीटिंग होने वाला है, उसमें ही होने वाला है और कल के ही जूम मीटिंग में बिहार का भविष्य क्लियर होगा। धन्यवाद।